आज हम रीट मेंस का सामाजिक अध्ययन का टॉपिक है संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान, उसको पढ़ेंगे। प्रत्येक संविधान उस देश के आदर्श और उद्देश्यों और मूल्यों का दर्पण होता है और देश की सर्वोच्च जो विधि होती है वो संविधान होती है। सब संविधान के नीचे हैं, संविधान सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है संविधान। देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। यह राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की भी स्थापना करता है। भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो अनेक बुद्धिमान, अनुभवी और स्वतंत्रता संग्रामियों ने अपना अमूल्य योगदान दिया है संविधान निर्माण में। संविधान निर्मात्री जो सभा थी, जनप्रतिनिधि सभा थी, जिसे भारत का संविधान लिखने का कार्य संपन्न किया था, और जो संविधान सभा थी उसका सिद्धांत दिया था सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने, उसका निर्देशन किया था 1885 में स्वराज्य विधेयक में व्यक्त किया था। यह 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान के निर्माण के लिए प्रथम बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। 1936 में लखनऊ अधिवेशन में एक प्रस्ताव भी पारित हुआ था। 1938 में कांग्रेस के जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने घोषणा की थी कि वैश्विक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन किया जाएगा और बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा किसी प्रकार का। और 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव में नेहरू जी की इस मांग को वायसराय के द्वारा मान लिया गया और इस बार पहली ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग और भारतीय द्वारा इसके निर्माण को स्वीकारा। और उस समय ब्रिटिश में जो सरकार थी वह बहुदलीय सरकार थी। द्वितीय विश्व युद्ध मतलब दूसरा जो विश्व युद्ध था उसके पश्चात में ब्रिटेन में कॉलीमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बनी थी, जिसने लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन 20 मार्च 1946 को भारत भेजा गया था। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव की घोषणा 16 मई 1946 को ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ने की थी, जिसमें स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का जो प्रारूप है उसको तैयार करने के लिए संविधान सभा के गठन की व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव था, उसमें कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। उसमें से तो ब्रिटिश सरकार के या ब्रिटिश प्रांत के जो सदस्य थे वो 292 थे और चीफ कमिश्नर की संख्या 4 थी। और जो देशी रजवाड़े, जो रियासतें थी रजवाड़े, उनकी संख्या 93 थी और कुल संख्या हुई 389 संख्या हुई कुल। संविधान सभा के 296 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और कमिश्नर क्षेत्र का जो निर्वाचन अधिवेशन 1935 के तहत गठित प्रांतीय विधानसभा द्वारा अप्रत्यक्ष पद्धति से किया जाना था। संविधान सभा का निर्वाचन वैश्विक मताधिकार के आधार पर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं था। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए आवंटित कुल 93 जो प्रतिनिधियों का चयन किया गया था। रियासतों के प्रमुख जो महाराजा उस समय हुआ करते थे उनके द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत जुलाई 1946 में संविधान सभा के ब्रिटिश सांसद जो शासित प्रदेश थे उनमें 296 सदस्यों को निर्वाचन संपन्न किया गया था। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ था उस समय और चुनाव दलीय आधार पर लड़े जा रहे थे। यह निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से मतलब जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन नहीं कर रही थी उस समय। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाना था। इसमें 389 कुल सदस्यों की संख्या थी और 292 ब्रिटिश कंपनी के जो प्रांतीय विधानसभा थे उनके बाद वो थे और 93 देशी रजवाड़े थे। अब हम बात कर लेते हैं 1946 में देश का जो संविधान निर्मात्री सभा थी उसमें राजस्थान में जो मनोनीत सदस्य थे वह कौन कौन थे जिन्होंने संविधान निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वीटी कृष्णमाचार्य जयपुर रियासत से ये गए थे और सरदार सिंह खेतरी रियासत के, श्री राज बहादुर भरतपुर से, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से, जयनारायण व्यास जोधपुर से, मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर और मेरवाड़ा जो प्रदेश था वहां से गए थे, श्री डॉक्टर नगेंद्र सिंह डूंगरपुर से और गोकुल भाई भट्ट जिसको राजस्थान का गांधी कहा जाता था वह सिरोही से, महाराजा मानदात सिंह पूर्व राजपूताना से, श्री हीरालाल शास्त्री जयपुर से, जसवंत सिंह बीकानेर और माणिकलाल वर्मा उदयपुर रियासत से, गोकुल लाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से, श्री दलेर सिंह कोटा रियासत से, रामचंद्र उपाध्याय अलवर रियासत से और श्री CS वेंकटाचार्य जोधपुर रियासत से, श्री मोहन मेहता मेवाड़ रियासत से और लास्ट में है खरे, ये अलवर रियासत से। इन्होंने संविधान में अपना योगदान दिया प्रत्यक्ष रूप से। राज बहादुर भरतपुर से ये निर्वाचित हुए थे। संविधान निर्माण में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने संविधान सभा में भिक्षावृत्ति के नियंत्रण एवं उन्मूलन और न्यायालय की फीस की संरचना, संपत्ति का अधिग्रहण जोड़ने और फिल्म्स के महत्व आदि के संबंध में सक्रिय रूप से संविधान सभा में चर्चाओं में भाग लिया था और अपने महत्वपूर्ण सुझावों को शामिल किया था। अगले हैं मेहता, बलवंत सिंह मेहता 1948 में संयुक्त राजस्थान के प्रतिनिधि चुने गए थे। यह सिंह मेहता उदयपुर रियासत से गए थे। जयनारायण व्यास जोधपुर रियासत से थे। श्री व्यास जी ने संविधान सभा में राज्यों की स्वायत्ता मतलब पूर्ण आज़ादी, देशी रियासतों के पूर्व शासकों के अधिकार तथा राज्यों की सीमा रेखाओं के मामले में प्रखर रूप से अपने विचार रखे। NB खरे थे अलवर रियासत से
इन्होंने 1948 में भारतीय संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया था। यह संविधान सभा के इस्तीफा देकर वापस आ गए थे और रामनाथ गोयनका मद्रास में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर संविधान सभा में निर्वाचित हुए और इन्होंने संविधान सभा में समाचार पत्रों पर कारारोपण के मामले में सक्रिय रूप से अपने विचार रखे। पंडित हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री और जयपुर रियासत से ये भेजे गए थे और इन्होंने संविधान सभा में शास्त्री जी ने देश के विभिन्न देशी रियासतों और राज्य के विभिन्न संघों में एकीकरण का मुद्दा रखा। वीटी कृष्णमाचारी ये जयपुर रियासत से गए थे। ये रहने वाले तमिलनाडु से 1951 में इनका जन्म तो तमिलनाडु में हुआ, लेकिन यह पूर्व राज्य के प्रधान कृष्णमाचारी जयपुर के उस समय प्रधानमंत्री थे। इसी कारण इनको संविधान के निर्माण में जयपुर रियासत की ओर से भेजा गया था। इन्होंने प्रतिनिधि किया था जयपुर का। इन्होंने संविधान में केंद्र राज्य संबंधों तथा केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारों के मामले पर महत्वपूर्ण अपने सुझाव और विचार दिए। माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर से थे। माणिक्यलाल वर्मा राज्यों को केंद्र पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान करे और राजस्थानी जो भाषा है उसको 8वीं सूची में शामिल किया जाए। सिरोही और अबू दिलवाड़ा तहसील को वापस राजस्थान में शामिल किया जाए। यह माणिक्यलाल वर्मा के विचार थे जो संविधान सभा में इन्होंने लिखे। कोट बिहारी लाल भार्गव ये अजमेर और मेरवाड़ा प्रांत था, उनका प्रतिनिधित्व किया था भार्गव ने। इन्होंने चीफ कमिश्नरी प्रांतों की अवस्थिति के मामले पर सक्रिय रूप से भाग लिया।